अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग आर्ट्स बाय इकराम। फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस करते हुए आज लेक्चर नंबर 100 स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 जो कि आपके पास है बायनोमियल एंड हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके जिस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9.5। 9.5 की स्टेटमेंट है, इफ़ 20% ऑफ द बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन, मीन्स एक मशीन है वो बोल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है। बोल्ट्स का अगर नॉर्मली मीनिंग देखा जाए ना इंग्लिश की सेंस में, तो बोल्ट्स हम कहते हैं कि कोई भी काम अगर आपने काफ़ी तेज़ी में करना हो का, अब जैसे कोई खाना तेज़ तेज़ खाता है तो उसे भी कहते हैं डोंट बोल्ट योर फूड। तो कोई भी काम अगर तेज़ी में किया जाए ना तो उसको नॉर्मल वर्ड्स में हम बोल्ट कहते हैं। अगर स्टेटमेंट में देखो तो आपके पास पूछा जा रहा है बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन, मसलन कोई मशीन है वो बोल्ट्स प्रोड्यूस करी है, तो इस सेंस में आप बोल्ट को इंडिकेट तीर से भी कर सकते हो। ठीक है, तीर का मान नहीं जो होता उससे। तो एक मशीन है वो बोल्ट्स प्रोड्यूस करी है और उसमें से 20% जो बोल्ट्स है ना वो डिफेक्टिव हैं। तो आपने इधर सबसे पहले लिखना है डिफेक्टिव। मैं फर्दर सॉल्व करने से पहले यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों के साथ क्लियर कर रही हूँ कि अगर इसने 20% डिफेक्टिव कहा है, अब देखें यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि वो कहते हैं कि डिफेक्टिव है तो ये क्यों है। नो, ऐसा नहीं है कि बच्चों ने ये कॉन्सेप्ट बनाया होता है कि डिफेक्टिव है तो वो क्यों होगा, एक बैड थिंग है। अब फेलियर एक बैड थिंग है तो वो क्यों है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आपने पहले क्वेश्चन में को कंप्लीट पढ़ना होता है, जिस पे फोकस हो, मींस जो चीज़ हमसे पूछी गई हो बेटा वो आपके पास भी होता है। ओके, अगर फेल के मतलब पूछा गया तो फेलिंग आपके पास भी है। अगर सक्सेस टारगेट है क्वेश्चन का तो सक्सेस भी है। ठीक है, तो इससे आपने इन चीज़ों को रियल लाइफ से मैच नहीं करना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ अ गुड, कि सक्सेस एक गुड थिंग है और जो क्यों है वो एक बैड थिंग है। तो हर बैड को फौरी क्यों नहीं कह देना आपने। मैंने इस वजह से यहाँ पे जस्ट डिफेक्टिव 20% किसके इक्वल होता है 0.20। यहाँ तक मैंने पढ़ा था, इतनी स्टेटमेंट मैंने लिख दी। डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है डैट आउट ऑफ 4 बोल्ट्स, कितने बोल्ट्स हैं टोटल 4। तो इसका मतलब क्वेश्चन में n किसके इक्वल आ गया 4 के। चूज़ एन एट रैंडम, 4 बोल्ट्स को आपने रैंडमली चूज़ करना है, जिसमें फर्स्ट पे आपको कहा गया है 0, और अगर सेकंड देखा जाए 2 बोल्ट्स आर डिफेक्टिव, तो किसके मुतल्लिक पूछा जा रहा है, डिफेक्टिव के मुतल्लिक। तो अभी मैंने आपको बताया कि जिसके लिए आपसे पूछा जाए वो आपके पास क्या होता है, वही आपका एक्स वेरिएबल होता है। ठीक है, वही आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है। ठीक है, तो डिफेक्टिव के मुतल्लिक पूछा गया है, यही एक्स वेरिएबल है और इसी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपके पास क्या होगी, पी होगी। तो आपके क्वेश्चन में ये डिफेक्टिव ही पी था। अब मैं इधर यहाँ पे पी लिख सकती हूँ। ठीक है, 0 के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया, तो अब आपने डिसाइड किया पी क्या आया 0.20। एन बेटा क्या है 4, और स्मॉल एक्स आपके पास कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 और 4 पे फिनिश हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर मैं क्यू देखूं तो क्यू हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, 1 माइनस पी करके। तो क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 0.20, तो ये क्यू आपके पास आ रहा है 0.80। ये भी हो गया। और एक्स आपके पास कौन सा वेरिएबल है, डिफेक्टिव का। डिफेक्टिव आप खाली लिख लो या डिफेक्टिव बोल्ट्स लिख दो, एक ही बात है। अगर एक्स डिफेक्टिव बोल्ट्स हैं तो ये स्मॉल एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है, 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव एंड 4 डिफेक्टिव बोल्ट्स। और अगर आप अपना फर्स्ट पार्ट देखो यहाँ पे, तो इधर भी आपसे 0 इंडिकेट कर रहा है, 0 डिफेक्टिव। तो 0 डिफेक्टिव तो जस्ट अगर x 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो फाइंड आउट होंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपने x इज इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। चलें जी, क्या फार्मूला है बेसिक, NCX PX Q की पावर n माइनस x, ये आपके पास बायनोमियल का फार्मूला है। एक बार फार्मूला मेंशन कर दीजिएगा, बार बार फार्मूला मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो आप सबसे फर्स्ट अटैम्प्ट में 4C0, पी बेटा आपके पास क्या है 0.20 की पावर 0,
जबकि Q है 0.80 की पावर 4 माइनस 0। अब आप देख रहे हैं आपने 4C0 फाइंड आउट करना है। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 1 इसलिए सब लेक्चर नंबर 98 में आपके साथ फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था बाइनोमियल का। तो मैंने उस टाइम आपको बताया था कि अगर आप किसी भी नंबर का कम्बिनेशन 0 से लेते हैं तो आपके पास 1 वापस आ जाता है, और अगर किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट भी 0 तो 1 वापस आ जाता है। आप फिर भी कैलकुलेटर से भी ट्राई कर सकते हैं। 0.80 की पावर क्या है 4। एक और यहाँ पे पॉइंट एक्सप्लेन करूँ, इसे बच्चे कॉल करते हैं 0.80। नो, पॉइंट के बाद हर डिजिट को हम सेपरेटली कॉल करते हैं, तो ये आपके पास 0.80 नहीं बोलेंगे, इसे 0.80 कॉल करेंगे। तो आपने 0.80 की पावर क्या लेनी है 4। काइंडली कैलकुलेटर का यूज़ ध्यान से किया करें। ये आपके पास आएगा 0.4096। 0.4096। तो आपने प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, जो कि आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, आपने इधर फाइंड आउट किया 0.4096। सेकेंड पार्ट देखें तो आपको कहा गया था 2 bolts आर डिफेक्टिव। मैंने यहाँ पे री राइट किया। अगेन मैं उसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रही हूँ जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस किया। बेटा इसका टारगेट डिफेक्टिव पे था, तो डिफेक्टिव ही एक्स वेरिएबल था। क्लियर है? जिस पे टारगेट हो वो आपके पास एक्स वेरिएबल होता है, और उसी की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहते हैं। क्योंकि एक्स डिफेक्टिव बोल्ट था, तो मैंने डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी को ही पी कहा था। तो आपके पास क्वेश्चन में पी भी मौजूद है, आपके पास क्वेश्चन में क्यू भी मौजूद है, आपके पास एन भी मौजूद है। इस बार आपने जस्ट 2 bolts आर डिफेक्टिव, और अगर आप रेंजेस नॉर्मल रेंज चेक करो तो ये 2 है, इसका मतलब 2 bolts है ना। तो आपने इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करना है। NCX PX Q n माइनस x। तो आपने 4C2 P है आपके पास 0.20 की पावर 2 और 0.80 की पावर 4 माइनस 2। तो 4C2 आपके पास आई थिंक 6 आ रहा है। 0.20 की पावर क्या है 2, 0.20 का स्क्वायर, ये आपके पास आ रहा है 0.04। 4 माइनस 2 भी 2 होते हैं, तो 0.80 की पावर 2 लेते हैं। 0.80 की पावर 2, ये आपके पास आ रहा है 0.64। तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब मैंने मल्टीप्लाई करते तो मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है 0.1536। तो ये था आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9.5 का, जिसमें आपने फर्स्ट पार्ट पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की 0 bolts के लिए, और सेकंड पार्ट में आपने 2 bolts के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की, जिसमें जस्ट मेन जो टारगेट था वो ये स्टूडेंट के साथ डिस्कस करना था। अच्छा, डिफेक्टिव नो डाउट एक बैड थिंग है, तो आप इस बैड थिंग को 4 ही क्यों कह दें? नो, अगर आपके क्वेश्चन का टारगेट डिफेक्टिव था तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा। तो x का डिस्ट्रीब्यूशन डिफेक्टिव बोल्ट था, तो डिफेक्टिव की ही प्रोबेबिलिटी को मैंने p कहा था 20%। तो इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश हो। लास्ट ऑफ सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।